सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम सिखों को मरने का खौफ नहीं है। हम तो वैसे भी अपने सर पर कफन बांध कर घूमते हैं। अगर हमें दिल्ली से मदद न मिली तो नादिर शाह की फौजों को दिल्ली पहुंचते देर न लगेगी। जकरिया खान से कहो कि लाहौर की हिफाजत खुद करे। नादिर शाह के लिए दिल्ली दूरस्त। नादिर शाह भाई जस्सा सिंह जी की गल है भाई खालसा जी? नादिर शाह की फौजें आ रही है। एक भी बच के नहीं जाना चाहिए। पहले हरि सिंह परिवार के साथ दो हाथ तो कर लो। मुसलमान पर हमला करने आ रहा है और एक मुसलमान की मदद करने को तैयार नहीं। नादिर शाह, ध्यान रहे, इन किताबों में वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जिसे दुनिया की कोई ताकत फतेह नहीं कर सकती। ये लाहौर किले की चाबी है। इसे आपकी खिदमत में पेश करके मैं आपकी मातहती कबूल करता हूँ। अब दिल्ली दूर नहीं। पल मारे चुनरिया मैं को लाल रंगा दे, पल मारे चुनरिया मैं को लाल रंगा दे। जैसी तोरी बगिया प्यारे ऐसी रे चुनरिया, जैसी तोरी बगिया प्यारे ऐसी रे चुनरिया। बल मारे चुनरिया मैं गोलाल रंगा दे। बंद करो ये नाच गाना। दफा हो जाए यहाँ से। दाई अम्मा आप? हाँ मैं। आप कहते रहते हैं ना कि दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली बहुत दूर है। मैं आपको बताने आई हूं कि दिल्ली वाकई आपसे दूर हो रही है। क्या? दिल्ली हमसे दूर हो रही है? शराब हमने पी है, नशा कहीं और हो रहा है। अपने दूध की ये तासीर देखकर ये दाई अम्मा आयशा बेहद शर्मिंदा है आलम बना। बंद कीजिए ये बदकलामी, ये मौसीकी, ये रक्स हमारा ईमान है, हमारा हक है। हक याद रहा और फर्ज भूल गए। फर्ज? कौन सा फर्ज? कौन सा फर्ज? आप रियाया के दिल से निकलकर तवाइफों की जबान पर उतर आए हैं। आप बाबा अमीर खुसरो की रूहानी मौसीकी की नेमतों को आप दरगाहों के दरीचों से निकालकर इन महफिलों में ले आए हैं। ड्योढ़ी तक आ पहुंचा है नादिर शाही तूफान, और आप इन नाचने वालियों की लटों में उलझे हुए हैं। हम मर्द है दाई अम्मा, हम मर्द है। हम मर्द हैं। मर्दानगी का खिताब सिर्फ मैदान जंग में मिलता है आलम पना। क्या मौसीकी और रक्स की खिदमत नामर्द की है? नहीं, मौसीकी और रक्स की खिदमत नामर्दगी नहीं है,
लेकिन अपनी रियाया की हिफाजत ना कर पाना नामर्द की जरूर है। कौन कमबख्त बनना चाहता था बादशाह? कौन कमबख्त बनना चाहता था बादशाह? सैयद भाइयों ने जबरदस्ती मेरी उंगली से मिसराब निकालकर तलवार थमा दी और आप इस अजीमुशान तख्त पर बैठ गए जो रियाया की अमानत है। ये दरो दीवार आपकी फर्ज उदूली से कांपने लगे हैं और मुगलिया सल्तनत का उठता जनाजा देख रहे हैं। आज आपने इस दाई अम्मा के दूध की कीमत चुका दी रोशन अख्तर। रोशन अख्तर? कौन रोशन अख्तर? हम मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह। और सारी रियाया हमें रंगीला कहती है। मोहम्मद शाह रंगीला। मेरी रियाया मुझसे मोहब्बत करती है। दुनिया में ऐसी कौन सी रियाया है जो उसके बादशाह के लिखे गीत गली गली गाते फिरती है? वही रियाया जब नादिर शाह के हाथों काटी जाएगी और बेगुनाहों का खून बहेगा, तब आप सच में रंगीले बनोगे। वक्त के साथ शायद लोग आपकी बंदिशें भूल जाएं, लेकिन आपके दामन पर लगे मासूम रियाया के खून के दाग कभी नहीं धुल पाएंगे। कभी नहीं धुल पाएंगे मोहम्मद शाह, कभी नहीं धुल पाएंगे। ठीक है, हम जाएंगे, हम जंग पर जरूर जाएंगे। ये कमबख्त तलवार मिसराब के मुकाबले इतनी वजनी क्यों होती है, हैं? तलवार इस कमबख्त को चलाएगा कौन?
नादिर शाह के हुक्म पर 3 दिन तक कत्लेआम जारी रहा, जिसमें हजारों हिंदू मुसलमान सभी मौत के घाट उतार दिए गए। मेरी बंदिशों के शहर में मौत की यह खामोशी, कौन है इस कत्लो गारत का जिम्मेदार? वो मां बदौलत के सामने हाजिर हो। आज मुद्दतों बाद उंगली से मिसराब निकालकर तलवार हाथ में लिए आज तो कहर बरपा होगा। देखिए आलम पनाह, यहाँ तो सब लाशें ही लाशें हैं। तो हमें ऐसी जगह लेकर चलो जहां कोई जिंदा हो। सिपाहियों, हमारे पीछे आओ। दुश्मन आ रहा है। दिल्ली के जाबाज सिपाहियों, यलगार हो, यलगार हो। तुम्हारे सारे जाबाज सिपाही जान बचाकर भाग निकले। मोहम्मद शाह। कौन है तू? नादिर शाह ईरानी। नादिर शाह? बहुत नाम सुना था ताकतवर मुगलों का। बड़ी ख्वाहिश थी बाबर और अकबर के जानशीन से दो दो हाथ करने की। हम तुम्हारी आंखों में तैमूरी जलाल देखना चाहते थे, मगर हमें तुम्हारी आंखों में नशे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। रोशन अख्तर उर्फ मोहम्मद शाह रंगीले, शहंशाह हिंदुस्तान, इस वक्त तुम बिल्कुल अकेले हो। हम पहला वार करने का पहला मौका तुझे देते हैं। नादिर शाह, तुमने कभी ध्रुपद धम्मार में जयजयवंती की झलक देखी है? देखी होती तो ये तलवार छोड़कर मिसराब पहन लेते। इतने लोगों का खून बहाकर तुम्हें क्या मिला? हिंदुस्तान। ये स्वामी हरिदास, मियां तानसेन और बैजू बावरा की सरजमी है। यहां तलवार लेकर आना बेअदबी होती है। ऐसी बेवकूफी की बातें हम एक पागल सूफी से भी सुन चुके हैं। जब तक दिल्ली में एक भी आदमी जिंदा है, तब तक नादिर की तलवार यूं ही चलती रहेगी।
नादिर, मैं तुमसे अपनी रिया की जान की भीख मांगता हूं। मेरी रिया का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। वो तो मेरी बंदिशों से अपने आप को मालामाल समझती है। कसूर मेरा है जो मैंने मिसराब की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत नहीं समझी। शाह हिंदुस्तान, शहंशाह कभी भीख नहीं मांगा करते। हम तुम्हें जिंदा रखेंगे और तुम्हारी रियाया को भी, मगर तुम्हें दिल्ली की कीमत देनी होगी। 2.5 मन सोना, 10 मन चांदी, 2000 नगीने, 25,000 अकबरी सिक्के, 500 हीरे, 200 हाथी, 1000 घोड़े, 2000 गुलाम और कनीजें आपको पेश की जा रही हैं। इस अहदनामे के तहत दरियाए सिंध के पार वाले इलाके आपकी सल्तनत में चले जाएंगे। सूबा लाहौर के 4 परगनों का मालिया भी आपको पेश किया जाता रहेगा। जहां पना इस वक्त नजराने की शक्ल में जो मालो असबाब आपके साथ जा रहा है, हिंदुस्तानी रुपयों में कीमत आकी जाए तो 700 करोड़ रुपए होती है। 700 करोड़। इस रकम से हम 7 ईरान, 30 काबुल और 3 हिंदुस्तान खरीद सकते हैं जकरिया खान। बेशक। हम खुश हुए रोशन अख्तर। ये कैसी रोशनी है जो हमारी आंखों में चुभ रही है जकरिया खान? शाह ईरान, ये तख्त ताउस में जड़ा कोहे नूर है। ये दुनिया का सबसे नायाब हीरा है। कोहे नूर यानी रोशनी का पहाड़। ये दुनिया का नायाब हीरा हिंदुस्तान के तख्त में क्या कर रहा है? शाह ईरान, ये तख्त हिंदुस्तान की शान और हमारे बुजुर्ग शाहजहां की यादगार है। इस तख्त पर बैठकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होते रहे हैं। इसीलिए यह हीरा इस तख्त की शान बढ़ा रहा है। अफसोस, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तानियों के हाथ में नहीं रहा। अब इसके फैसले गैर मुल्की करेंगे। इसलिए इस तख्त को हम अपने साथ ईरान ले जा रहे हैं। सुन लिया मोहम्मद शाह, जिस तख्त ताउस पर बैठकर तुम बहुत गुरूर के साथ कहा करते थे हुनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूर है, वही तख्त ताउस तुम्हारे जानुओं से फिसला जा रहा है। अब तुम्हारी इस दिल्ली की कीमत है 700 करोड़ रुपए और ये तख्त ताउस। नहीं नादिर शाह, अल्लाह के वास्ते ये तख्ते ताउस ना ले जाएं। ये तख्ते ताउस हिंदुस्तान की आवाज है, उसकी असमत है। इस असमत की हिफाजत करने वाले हाथ बहुत कमजोर हैं बीवी। ये कब तक बचेगी? नहीं, हम इसे किसी और लुटेरे के लिए नहीं छोड़ सकते। ये तख्ते ताउस हमारे साथ जाएगा। शाह ईरान, इस वक्त आपके सामने एक माँ खड़ी है और इल्तिजा कर रही है। हमारी इस तलवार की नोक पर न जाने कितनी माओं के दिल आ चुके हैं। बीबी, हम औरतों से बात करने के सख्त खिलाफ हैं। हम इस मुल्क हिंदुस्तान की असमत, ये तख्ते ताउस अपने साथ ले जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरे दूध ने तो मुझे शर्मिंदा किया नादिर शाह, लेकिन मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की कोई एक माँ ऐसा जवां मर्द पैदा करेगी जो तुम जैसे हमलावरों से लोहा लेगा। उस बहादुर योद्धा शेरे पंजाब रंजीत सिंह के आने में अभी देर थी, लेकिन रंजीत सिंह के परदादा सुकरचक के भाई नौद सिंह और उनके बेटे भाई चड़त सिंह उस जंग का ऐलान कर चुके थे। कत्लो गारत के उस माहौल में गुरु के सिख जूझ रहे थे अपनी हस्ती के लिए। ये तो खालसा ही निशान लग रहा है। आंखों में सपना लिए
उस हलीमी खालसा राज का जिसमें न दमन होगा न जोरो जबर। भाई जी, ये तो सुकर चकिया चरण सिंह जी आ रहे हैं। धन वाहेगुरु। अगर चढ़ा सिंह जी हमारे साथ मिल जाएं, तो हरि सिंह जी हमारी ताकत 20 गुना हो जाएगी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैनू खुशी है कि मेरे बुलाने पर इतने कम वक्त में भी हम सारे इकट्ठे हो गए। सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने आख्या सी, प्रगटे हो खालसा परमात्म की मौज, खालसा अकाल पुरख दी फौज। हमारी आत्मा ग्रंथ के हवाले और हमारा शरीर पंथ के हवाले। हम अकाल पुरख दी फौज हैं। आप संत हैं और सिपाही भी। आज एक बार फिर हमारे मुल्क और हमारी कौम को हमारे खून और हमारी कुर्बानी की जरूरत पड़ी है। ऐसे में भाई चढ़त सिंह ने नादिर शाह के इरादों को नाकाम करने का एक रास्ता निकाला है। मैं चाहता हूं वो उसे सारी संगत के सामने रखे। भाई चढ़त सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा जी, नादिर शाह इस मुल्क की दौलत ही नहीं, साढ़े मुल्क की असमत भी लूट के ले जा रहा है। तख्ते ताऊस कोहिनूर के साथ करोड़ों के हीरे जवाहरात, सोने चांदी और हजारों बहु बेटियां आज उसकी कैद में हैं। मेरे पास एक तजवीज है जो आपके सामने रखता हूं। पंथ फैसला करे हमें क्या करना है। शराब और कबाब के साथ शबाब हो जाए तो मजा आ जाए यार। जी हुजूर, हुक्म कीजिए। हिंदुस्तान का सारा शबाब अपने कब्जे में है। तो देरी किस बात की? एक एक सिपाही के लिए हिंदुस्तान की एक एक लड़की और नायब के लिए 2-2। और आपके लिए हुजूर? मैं हाकिम हूँ, मेरे लिए कम से कम 10। जो हुक्म हुजूर। जाओ लेकर आओ। जी हुजूर। चलो। हाँ, तेरे
कुछ भी कहो, हिंदुस्तानी लड़कियां होती बहुत हसीन हैं। इतना खूबसूरत मुल्क है तो यहाँ की लड़कियां भी खूबसूरत ही होंगी। मैंने तो पहले ही अपने लिए 2 चुन ली हैं। नादिर शाह वैसे तो तनख्वाह देता नहीं, जो हम लूट पाते हैं वही हमारा होता है। मैं तो अपनी बीवी के कदमों के आगे 10-12 गुलाम डाल दूंगा, खुश हो जाएगी। ख्याल रखना गुलाम ज्यादा खूबसूरत ना हो, वरना तेरी बीवी उन पर फिसल जाएगी। रुक जाओ। घोड़े खुल गए, घोड़े खुल गए। लगता है दुश्मन आ गया है, चलो। अच्छा चलो जी, खोल दो सारे। राम गढ़िया जी, आप इन सबको महफूज जगह ले जाइए। ठीक है। चलो जी, आ जाओ, एक एक करके, जल्दी जल्दी। देखिए जी, देखिए। चलो। चलिए चलो सिंह जी। भाई चलो सिंह, तख्ते ताऊस से कोई नूर नहीं मिले। उसे शायद नादिर शाह ने अपने कब्जे में रखा होगा। चलो कोई नहीं, तख्ते ताऊस से कोई नूर नादिर शाह पर साटा उतार रहा। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सिंह जी, बड़ी तलवार टूट चुकी है, तुम जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। तलवार ही टूटी है ना, हौसला तो नहीं टूटा, और मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। शरद सिंह जी, कौम के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो और जाओ, जाओ। कौन थे वो लोग, कुछ पता चला? जहांपना चंद सिख थे। चंद सिख, और तुम 500 पर भारी पड़ गए। ये कमबख्त सिख हैं कौन? गरीब फकीरों की एक जमात है जहांपना, जिनके पास दौलत तो क्या, पहनने के लायक कपड़े भी नहीं है। उनके घर जला दो। उनके घर उनके घोड़ों की पीठ पर है जहांपना। वो लोग जितने भी दिन चाहें बगैर खाए पिए बिना आराम किए रह सकते हैं। वो अपने घोड़ों पर ही सो जाते हैं। हमने उन्हें खत्म करने की लगातार कोशिश की, लेकिन उनकी तादाद है कि बढ़ती ही जा रही है। सताए जाने के बावजूद
वो मायूस नहीं होते, हमेशा मस्त रहते हैं। आखिर इनकी इस मस्ती का राज क्या है दीवान साहब? उनके गुरु गोविंद सिंह का दिया हुआ कुर्बानी का जज्बा। होशियार दीवान साहब, देखना ये सिख एक दिन तुम्हारा राज छीन ले, तुम्हारा राज छीन ले, तुम्हारा राज छीन ले, तुम्हारा राज छीन ले, तुम्हारा राज छीन ले। ओए, कौन हो तुम? सत श्री अकाल गुरुदेव सिंह हो। क्या चाहते हो? मैं फत्तू नमाजी 80 सारे लोहार आपके लिए हथियार बनाना चाहते हैं। जकरिया खान आपका क्या हाल करेगा, जानते हो तुम? जानते हैं, हम भी तो इसी मुल्क की औलाद हैं। हम भी आपकी तरह वतन परस्त हैं। ठीक है, आ जाओ। ये लड़ाई हमको इकट्ठे ही लड़नी है। लो भाई। हेलो वीर जी। सत श्री अकाल वीर जी। सरदार जसा सिंह जी। हाँ जी भाई, दसो। आपको तो लोग लुटेरे समझते थे, लेकिन आपने सैकड़ों हिंदुस्तानी माओ बहनों को नादिर से छुड़ाकर यह साबित कर दिया कि आप लुटेरे नहीं, आप तो बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ तो हमारे गुरु श्री हरगोबिंद जी थे। हाँ, हम तो सिर्फ उनके सिपाही हैं। गुरु प्यारे हो, हमारे पास तो सिर्फ भुने हुए चने हैं। लो। और वीर जी, वो भी आपने हम लोगों में बांट दिए। बीबी, ना किए तेरा? जी, मैं शुक्रा, मैं मुल्लापुर गांव की हूँ। मुल्लापुर लुधियाने के पास? आहो, आप जानते हो? हाँ, मैं भी लुधियाने के इलाके का रहने वाला हूँ। वीर जी, इन्होंने ही अपनी जान पे खेल के मुझे नादिर शाह की फौज से छुड़ाया। जान पे क्या खेलना था, नादिर शाह के फौजियों का ध्यान तो रोटियों में रहता है। उनके वहाँ अनाज कहाँ होता है, उनके वहाँ तो सिर्फ भेड़ और बकरियां ही होती हैं। नादिर शाह खुद भी तो एक गडरिये का बेटा ही है। तभी तो नादिर शाह के सिपाहियों से हमेशा भेड़ बकरियों की बू आती थी। भाई हिम्मत सिंह, अब तू ही शुक्रा को उसके पिंड छोड़ा। चंगा जी। मगर होशियारी से, जब तक ये अपने माँ पियो से नहीं मिल जाती, पंथ की अमानत है। जी प्रा जी, जाऊं? जा। और आप लोग भी सुन लो भाई, ये जगह बिल्कुल महफूज नहीं है। दुश्मन की फौज कभी भी हमला कर सकती है। इसलिए आप में से जो लोग चल सकते हो वो अपने अपने घर चले जाएं, और जो नहीं चल सकते उनके लिए ऐसी बैलगाड़ियां तो बंदोबस्त कर देंगे। वो है मेरा घर। बेटी आ गई मेरी। अब्बा। रुक जाओ वहीं पर। कमबख्त, अब यहाँ क्या करने आई है? हम तो तेरे जनाजे की नमाज तक पढ़ चुके हैं। अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? तुझे तो नादिर शाह के सिपाही उठाकर ले गए थे ना? नहीं बुजुर्गो, नादिर शाह की फौजें शुक्रा को उठाकर जरूर ले गई थी, लेकिन वाहेगुरु जी दी सौं भाई जस्सा सिंह आलूवालिया ते चढ़ सिंह जी ने अपनी जान पर खेलकर ऐसी कई बहू बेटियों को रिहा करवाया है। ठीक है भाई खालसा, लेकिन एक लड़की जो हफ्तों नादिर शाह के सिपाहियों की कैद में रही हो, क्या उसे पाक और साफ छोड़ देंगे? अल्लाह! अब्बा, आप अपनी ही बेटी के बारे में ये क्या कह रहे हैं? मेरा दामन पाक है, मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहती हूँ। चुप! बंद कर अपनी जुबान। अपनी जुबान से अल्लाह पाक की झूठी कसम खाती है। सामने सारा गांव खड़ा है, इनमें से कोई है जो तेरी सच्चाई को कबूल करेगा? ये तेरा होने वाला शौहर हाशिम, जिसके साथ तेरी कुड़माई हो चुकी है, क्या तुझे कबूल करेगा?
हरगिज नहीं। मैं अभी इसी वक्त सारे गांव के सामने तुमसे रिश्ता तोड़ता हूं। मैं झूठा खाने को तैयार नहीं हूं। चलो भाइयों, तुम भी अपने अपने घर को जाओ। चलो बच्चों, भागो यहाँ से, जाओ। मेरी तकदीर का फैसला हो गया है। अब जाइए हिम्मत सिंह जी। और तू? ये कुआं है, पास में नदी है, कहीं भी डूब मरूंगी। जिंदगी और मौत का फैसला ऊपर वाला करता है शुक्रा। तू अपने बारे में खुद फैसला ना कर, उसे अल्लाह पे छोड़ दे। रब पे भरोसा रखना, वो बहुत मेहरबान है। तू पंथ की इमानत है और पंथ ने तो तुझे नहीं ठुकराया ना। आ मेरे साथ, वापस चल। सलाम फतेह मियाँ। सत श्री अकाल सरदार जी। ये आपका पोता है ना? हाँ सरदार जी, गौसा नाम है इसका। गौसा। फन सीख रहा है आपका? हाँ जी, और करेगा भी क्या। बेटे बताओ, लोहे में ताकत कहाँ से आती है? आग और पानी से। शाबाश, वाह वाह वाह। फतेह मियाँ, आपका पोता तो गुरुओं की सीख अच्छी तरह समझता है। गुरपीरों की सीख ये क्या समझेगा सरदार जी, ये तो मेरी तरह फौलाद पीटेगा, फौलाद। फतेह मियाँ, संत का पानी और सिपाही की आग जब मिलती है तब जाके पंत का फौलाद तैयार होता है। फौलाद। उठ जा बेटा, ए ले, इसकी तू मिठाई खा लेना। मिठाई नहीं, मैं तो इसकी तोप बनाऊंगा। अरे वाह, भले शेरा, भले, वाह वाह। अब बताइए सरदार जी, क्या बनाना है, हल या तलवार? तलवार, लेकिन कोई मामूली तलवार नहीं। फिर कैसी तलवार? ऐसी तलवार जिसमें 10 गुरुओं का प्रताप हो और 1.25 लाख हथौड़ों की चोट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्किरपान खंडो खड़क तुपक ताबर अरतीर सैफ सरोही सहथी, ये हैं हमारे पीर। तीर तुही सहथी तुही तबर तलवार। नाम तिहारो जो जपे भय सिंध भव पार। काल तुही काली तुही तेग अरतीर। तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर। सतनाम श्री वाहिगुरु। ये
ये तलवार सिर्फ मेरी तलवार नहीं है, ये खालसा पंथ की तलवार है, ये पूरे मुल्क की तलवार है। इसे पकड़ने वाली मुट्ठियां पैदा होंगी, लड़ेंगी, पर मिटेंगी नहीं, और ये तलवार चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक दर्राए खैबर का दरवाजा बंद नहीं हो जाता और मेरे मुल्क की खोई हुई आन, बान और शान वापस नहीं आ जाती। तुमने हमें दूसरी बार तोपों की सलामी तो दे दी, मगर और अच्छा होता दिल्ली से वापस आने के बाद किसी नई रस्म से हमारा इस्तेकबाल करते, हमें उन नापाक सिखों के सर पेश करते। खैर, अब तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। मैं एक मौका और दूंगा तुम्हें, तभी तुम रहोगे लाहौर के सूबेदार। जहां पना, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। हुजूर की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम दिलो जान से कोशिश करेंगे। हमारे नाम से दुनिया कांपती है जकरिया खान, और ये सिख हम पर ही हमला करने की जुर्रत करें, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां पना, सिखों को इस हिमाकत के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हिमाकत नहीं दीवान साहब, सिखों की सरफरोशी की तमन्ना है। ऐसी तमन्ना के पीछे कुछ पुख्ता इरादे होते हैं, हम इन इरादों को हमेशा हमेशा के लिए कुचल डालना चाहते हैं। ये वो ही सरजमीन है, 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 जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है।